दोस्तों, राहुल गांधी जब जब कोई यात्रा निकालते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाती तो है, लेकिन एक सवाल बहुत पूछती है और कहती है कि बीजेपी के लिए राहुल गांधी बहुत जरूरी है। जब न्याय यात्रा निकाली तब पूछा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली तब पूछा, अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाली तब भी। जबकि न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा का अगर परिणाम देखेंगे तो जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकली वहां ज्यादातर राज्यों में सत्ता परिवर्तन हो गया। फिर भी ये पूछने की आदत है। तो भैया आज इस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को देखकर समझ लीजिए कि जनता अब चाहती क्या है। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा जब बिहार में निकली थी उसके बाद से लगातार सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन सवाल के साथ साथ घिग्गी भी बंधी हुई थी। भाई इनको डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि माहौल बन जाए, क्योंकि भाड़े की भीड़ नरेंद्र मोदी साहब के कार्यक्रम में बुलानी पड़ रही है, सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में जबरदस्ती स्कूली बच्चों को बुलाना पड़ रहा है, मंत्री दौड़ाए जा रहे हैं, वो लताड़े जा रहे हैं, किसी में पत्थर पड़ रहा है, खाली कुर्सियां नजर आ रही, तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में तो भीड़ थी। अब देखिए राहुल गांधी दोबारा पहुंच गए पटना। दुगदुगी बढ़ी हुई थी, कुछ हो ना जाए सब पर नजर रखी जा रही थी, तभी पार्टी में टूट हो गई। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं। इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ राहुल गांधी के पटना पहुंचते ही, तो वहीं एनडीए को करारी चोट लगी है, मुंह पर इस्तीफे दे मारे गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखा रहा हूं कि देखिए राजनीति में कुछ भी संभव और कुछ भी असंभव नहीं है, दोनों ही चीज है। जैसे कहा जाता ना, राजनीति में वो दोस्त नहीं है और दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं होता स्थायी और ना कोई स्थायी दोस्त होता है, इस टाइप की होता है। तो ऐसा ही होता है, कुछ भी स्थायी नहीं है राजनीति में। आपको लगता है कि 2014 में आप उरूज पर थे तो आपको लोग पसंद कर रहे थे, आपके नारे का इस्तेमाल, नाम का इस्तेमाल ऐसे किया जाता था जैसे भगवान को याद किया जा रहा हो, जैसे हर हर मोदी घर घर मोदी। आज वो बात अलग है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आपके पुराने नारे पर ऐसा भारी पड़ा है, घिग्गी बंधी हुई है, जीएसटी भी याद आ रही है, लोग भी याद आ रहे हैं, तमाम चीजें। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर निकल कर आई। पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद हैं, कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ वहां पर पहुंचे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए पटना पहुंचे राहुल गांधी, जोरदार स्वागत हुआ। ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक है, इसमें तेजस्वी यादव वाली नहीं, मतलब इंडिया गठबंधन की नहीं है, ये कांग्रेस कमेटी की बैठक थी। इस बैठक के होते ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। जैसे ही पता लगा राहुल गांधी आए, उसके बाद एक के बाद एक इस्तीफे गिरने लगे। यानी पार्टियां जो अभी बीजेपी के साथ हैं तो जीत सुनिश्चित है का नारा सोच रही थी, वो उनकी हालत पतली हो गई। उनके अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। चली चलो की जो रेला है वो शुरू हो गई है। तो पहले ये देख लीजिए, ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चंपारण में बड़ा झटका लग गया। जेडीयू नेता और पूर्व विधायक श्याम बिहारी प्रसाद आज कांग्रेस में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल चंपारण में यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में चंपारण का ही जेडीयू नेता अगर साथ छोड़ता है तो झटका लगेगा ही। वैश्य समाज से आने वाले श्याम बिहारी प्रसाद के कांग्रेस में शामिल होने से चंपारण में कांग्रेस मजबूत होगी। अच्छा, ये हुआ कब है? ये होता तो वोटर अधिकार यात्रा पर हो जाता, लेकिन मैंने आपको वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी तब भी आपको बताया था कि वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से भीड़ जुट रही है इसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा और जैसे चुनाव करीब आएंगे तब तब। दरअसल ये बीजेपी की एक नीति रीति रही है कि अगर कोई पार्टी छोड़कर जाना चाहता है या कोई भी राजनीतिक दल साथ छोड़कर जाना चाहता है तो आपने देखा ही है उसको मनाने के लिए क्या क्या करते हैं। मान मनोबल के लिए ये नहीं करते कि सिर्फ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुरंत ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग एक्टिव हो जाता है। तो ये जो फैसले आप सोच रहे हैं कि पहले क्यों नहीं लिया, अब क्यों लिया जा रहा है, वोटर अधिकार यात्रा के बाद क्यों, तो हर एक नेता ये चाहता है कि वो जिताऊ खेमे में खड़ा नजर आए। ऐसा नहीं कि मैं विधायक हूं, मैं पूर्व विधायक हो जाऊं लेकिन मुझे तो ये बचाना है, मुझे पार्टी के साथ रहना, ऐसा किसी का राग नहीं है, स्पष्ट है। ये बीजेपी के साथ भी, कांग्रेस के बारे में सोच रहे हो तो कांग्रेस छोड़ दीजिए, बीजेपी के साथ भी यही स्थिति है। तो हर कोई यही चाहता है। कोई सांसद ये थोड़ी ना कहेगा मैं हार जाऊं, पूर्व सांसद बन जाऊं, मंत्री ना रहूं, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। हर आज विधायक चाहता है मंत्री बनूं, एक दिन मुख्यमंत्री बन जाऊं, ऐसी सांसद चाहता है मंत्री बन जाऊं केंद्र में, नहीं तो प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो हर कोई पीछे तो जाना चाहेगा नहीं। अब जो पूरा एक माहौल क्रिएट हुआ है, खासकर बिहार का जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो बिहार में बिहार की जनता इतना समझ गई है। एक तो सबसे अच्छी बात कांग्रेस की ये रही कि कांग्रेस ने कोई दावेदारी नहीं ठोकी कि नहीं हमें नहीं, हमारे नेता ही बनेगा मुख्यमंत्री, जबकि बीजेपी के साथ ये है। जबकि दूसरा खेल क्या है, तेजस्वी यादव को आगे कर दिया गया है। सबको पता है कि तेजस्वी यादव इस समय डिमांड में है। इंडिया गठबंधन में अगर उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा तो उसका फायदा होगा और निश्चित रूप से होगा। इसलिए राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर इसे आगे कर दिया गया। नहीं, इंडिया गठबंधन में कहीं से भी दरार नजर नहीं आनी चाहिए। तेजस्वी यादव को आगे कर दिया गया। तेजस्वी यादव फिलहाल मुख्यमंत्री पद के दावेदार है इंडिया गठबंधन की तरफ से, जबकि एनडीए आज भी तय नहीं कर पा रही, आज भी वहां पर खींचतान चल रही है।
अब हो क्या रहा है, वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो हुजूम देखा जा रहा था, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान न केवल लोग जुड़े, मैं अब भी कहता हूं कि कई ऐसे नेता होते हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, कुछ कई ऐसे लोग होते हैं जो सुनने आते हैं। इस दौरान मैंने ये भी देखा कि कई ऐसे चैनल्स थे जिन्होंने जानबूझकर दूर दराज से आए लोगों से पूछा ये क्या यात्रा थी, उन्होंने उल्टा सीधा जवाब दे दिया, उन्हें नहीं मालूम था, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन मैंने तब भी कहा था ये लोग आए क्यों हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि खेल क्या किया जा रहा है। राहुल गांधी वही तो, इसलिए तो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई कि आप अपने अधिकार को समझिए। और उस रैली से ऐसे 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 जुड़ते चले गए कि एक सबूत अभी तक ना गोदी मीडिया ला पाई, और जो बीजेपी आईटी सेल की तरफ से चलाए जाने वाले चैनल है वो ला पाए, जिसमें ये कहा जाए कि हमें पैसा देकर बुलाया गया था, कि तेजस्वी की पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कहा कि इतने पैसे पकड़ो आना। जबकि बीजेपी के नेताओं की कैसी भद्द पिटी है सबने देखा। स्कूल कॉलेज से बच्चों को बुलाया जा रहा है, स्कूल कॉलेज से आने वाले बच्चे कह रहे हैं हमारी पहली पसंद आरजेडी है, हमारी पहली पसंद तेजस्वी। तो पूछा गया क्यों मोदी को सुनने आए, क्यों नीतीश कुमार को, क्यों सम्राट चौधरी को, तो कह रहे सम्राट चौधरी भी तो ऐसी सुनने आए क्योंकि कॉलेज वालों का दबाव था। ये तमाम चीज़ें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बुलाई जा रही हैं। तो ये पूरी तरीके से जो वहाँ के मौजूदा नेता हैं वो समझ गए कि इस तरफ जाते हैं। और ये क्या पहिया है, 2014 के टाइम का पहिया है। एक वक्त ये था कि कांग्रेस अछूत मानी गई थी, मतलब नेता छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे, समझ गए थे नैया डूबने जा रही है और ऐसी पार्टी के साथ रहना जरूरी है जिससे विधायक के आगे पूर्व ना लिख जाए या सांसद के आगे पूर्व ना लिख जाए। इसीलिए सारे के सारे बीजेपी की तरफ कूद कूद कर जा रहे थे या फिर उस गठबंधन की पार्टी में शामिल हो रहे थे जिनका गठबंधन बीजेपी के साथ था। अब यहां उल्टा चल रहा है। जो बात है स्पष्ट माननी चाहिए कि हाँ भाई, कांग्रेस उस समय बहुत कमजोर हो गई थी, सब समझ गए थे। तो ऐसे ही हालत इस समय बीजेपी की है। तो भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी, उनके जो सहयोगी पार्टी के नेता है वो भी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। वो समझ गए अब नीतीश कुमार कितना ही दम लगा लें, चिराग पासवान वहां रहते हैं, दम लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। उपेंद्र कुशवाहा तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं। जीतन राम मांझी 3-4 सीटों वाली उनकी लड़ाइयाँ रहती हैं, वो उसी में सिमटे रहेंगे। और बीजेपी के चाहे वो विजय सिन्हा आ जाए, चाहे गिरिराज सिंह आ जाए, अश्विनी चौबे आ जाए या फिर सम्राट चौधरी आ जाए, सब दम लगा ले, होना कुछ नहीं। क्योंकि सर्वे जो बता रहे हैं वो सर्वे में आपने देखा ही 41% बिहार की जनता अब कह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होनी चाहिए। और कैसे वक्त में, जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गाली कांड को बड़ा भुनाने की कोशिश की थी। मैं अब भी कह रहा हूं बीजेपी के नेताओं को पहले यह समझना होगा तुम्हारा सलाहकार कौन है। अगर आप लोगों का सलाहकार ऐसा व्यक्ति है जो 2014 से आपको सलाह देता आ रहा है तो बदल लीजिए, कि 2014 वाली सलाह इस 2025 में नहीं चलनी है। वजह क्या है कि जनता समझ गई है, कहते कुछ है करते कुछ है। ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश कर रहे थे, वहां लताड़े गए थे। अब वही माँ को गाली दी, गाली देते हैं। मीडिया जब माहौल बनाती है, आपने देखा होगा गोदी मीडिया का एक बड़ा चेहरा उतरकर बिहार में जाकर कर ले एक बार रिपोर्टिंग अकेले, जैसे करते हैं, करके देख ले। नहीं कर पाएंगे, इन्हें मालूम है खदेड़ न दिए जाए। तो फिलहाल न केवल बीजेपी के साथ साथ इनके जो सहयोगी दल हैं वो भी समझ गए इस जो टाइटैनिक है वो डूबने जा रहा है, इसीलिए सब उछल उछल कर भाग रहे हैं। और इन सब के बीच राहुल गांधी जैसे ही दोबारा पहुंचे, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। नमस्कार।